हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम एक नई सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें हम संपूर्ण भूगोल को पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगी और वन लाइनर आधारित होगी। तो इसका हमने नाम रखा है क्या, सामान्य परिचय। इसमें आज का टॉपिक होगा हमारा। इसमें जैसे कि हम पहला पढ़ते हैं इसमें भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक सभी परीक्षाओं में, तो उन सभी परीक्षाओं के क्वेश्चनों को इसमें क्या हम देखने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म के अनुसार। देखिएगा, जैसा इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कौन सी है। तो देखिएगा, भारत की जो मानक समय यामोत्तर रेखा है उसके कहते हैं हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसको हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, जो कि कहाँ पर है ये। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कहाँ, लद्दाख क्षेत्र का है। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का खालिस्तान प्रतिशत घेरे हुआ है। देखिएगा, जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल घेरता है, तो ये 2.4% क्षेत्र को घेरता है अकेला। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जो स्थल सीमा है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो हो जाता है इंदिरा कोल। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर यानी कि कन्याकुमारी स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में है। देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भारत का जो दक्षिणी छोर है वो यहाँ पर कन्याकुमारी ना देकर कन्याकुमारी दे रखा है जैसे, और वो पूछा जाए कि बताइएगा किस स्थिति में, अगर वहाँ पर भूमध्य रेखा नहीं है और दक्षिण की जगह यहाँ पर लिखा हो कि दक्षिणी बिंदु को लिखा था है सही है ये, और यहाँ पर अगर भूमध्य रेखा ना होकर यहाँ कर्क रेखा होगा तो कहाँ पर हो जाएगा, वो कर्क रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कर्क रेखा के दक्षिण ये देखिएगा, यहाँ पर जैसे कर्क रेखा है और हमारा ये हुआ ऐसे भारत, और यहाँ पर क्या आता है, ये हमारा कन्याकुमारी आता है। तो इस कर्क रेखा के किधर है, ये दक्षिण में है, और जबकि जो हमारा भूमध्य रेखा होता है इसके किधर है, दक्षिण में, यानी कि नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर की दिशा में है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। देखिएगा, जो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है वो किसके साथ में लगती है, तो बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है। आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन, देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये देखिएगा, ये किस किस के द्वारा पूछा गया है। एसएससी जेई के द्वारा पूछा गया है, सिविल परीक्षा में पूछा गया है, और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं, तो हर परीक्षा के लिए क्या है ये यूज़फुल होते हैं, और आप इसको जो है लगातार देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को क्या है, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी आपको एक वीडियो लगातार आपको और देखने को मिलती रहें। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की लगभग खालिस्तान किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो देखिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ में लगती है, तो उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, ये हो जाएगी 15,106 किलोमीटर। तो 15,106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारा भारत पड़ोसी देशों के साथ में। देखिए, भारत की मानक यामोत्तर गुजरती है, जो भारत की समय यामोत्तर रेखा है वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। पहले ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती थी, अब कहाँ से जाती है, तो ये मिर्ज़ापुर से जाती है। देखिए कि भारत का सबसे ठंडा अवस्थान कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे अगर ठंडे स्थान की बात करी जाए तो वो हो जाता है द्रास। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है लद्दाख क्षेत्र में, द्रास। अगला क्वेश्चन हमारा, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ती है। देखिएगा, एकमात्र राज्य वो कौन सा है, बांग्लादेश है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है, सिक्किम से लगती है। देखिए, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें ये। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिक्किम लगा होता है इसके ऊपर, इसकी तरफ इधर क्या आ जाता है, नेपाल आ जाता है, इधर भूटान आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एकमात्र राज्य है जो सीमा साझा करता है इसके साथ में, वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो देखिएगा, राजस्थान का जो सांस्कृतिक और भौगोलिक विस्तार है वो क्या हो जाएगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी गुजरात। देखिए, गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है, मुख्य तटरेखा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है और आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसके गैप को देख के कि ये कितनी बार पूछा जा चुका है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं।
देखिएगा क्वेश्चन है हमारा कि वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है उसे क्या कहते हैं, हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं और 10 डिग्री चैनल की संधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है हमारा वो हो जाए केंद्र शासित प्रदेश है, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। केरल से गुजरने वाली अक्षांश, देखिए जो केरल है उस केरल से गुजरने वाली जो अक्षांश हैं वो किससे गुजरती हैं, तो वो तमिलनाडु से भी होकर गुजरती हैं। देखिएगा केरल कुछ इस तरह से है और तमिलनाडु भी क्या है, कुछ इससे इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये जितनी भी रेखाएं यहाँ से गुजरेंगी तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी, तमिलनाडु से भी होकर गुजरेंगी। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे पूर्वी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देखिए यहाँ पर ये भारत की मुख्य भूसीमा का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। देखिएगा मुख्य भूसीमा का जो दक्षिणी छोर है वो हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। भारत को खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए जो भारत है, भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत हमने क्या है इसको बांटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिएगा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो हमारी कर्क रेखा जो होती है ये भी भारत को क्या है, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। और जो भारत की मानक समय रेखा है तो वो भी क्या है, 2 भागों में बराबर करती है। तो यहाँ पर हमारा कर्क रेखा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत भूमध्य रेखा से मात्र खालिस्तान डिग्री उत्तर में है। तो ये देखिए 8 डिग्री उत्तर में है जो भारत है। तो भूमध्य रेखा से भारत जो है 8 डिग्री उत्तर की दिशा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है। देखिएगा ये जो इंदिरा बिंदु स्थित है या जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, देखिएगा कि भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान समुद्री तट से संबंधित हैं। देखिएगा 9 राज्य, ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ये क्या है, हमारे जलीय सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। देखिएगा पश्चिम बंगाल का जो पड़ोसी राज्य नहीं है वो मेघालय पड़ोसी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल का मेघालय राज्य भी पड़ोसी राज्य नहीं है। अगर हम और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, देखिएगा गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, ये भी क्या है इसके पड़ोसी राज्य में नहीं आते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे उत्तरी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है जम्मू कश्मीर। तो सबसे उत्तरी राज्य कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का दक्षिण भाग त्रिकोण आकार का है। तो ये क्या है, एक प्रायद्वीप है। क्या है ये, एक प्रायद्वीप है। भारत का निम्नतम बिंदु है। देखिए भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो कुटनाड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कुटनाड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय स्टैंडर्ड समय यानी कि जिसे कहते हैं IST और PKT यानी कि जो भारत का पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, इनमें दोनों में कितने समय का अंतर है, तो ये 30 मिनट आगे है हमारा जो भारत का समय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह भारतीय राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिएगा उत्तर प्रदेश से क्या है, भारतीय कर्क रेखा नहीं गुजरती है और नहीं गुजरती है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनसे भी होकर क्या है, ये नहीं गुजरती है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर देखना होगा कि वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। देखिए भूटान की सीमा किससे नहीं मिलती है, मेघालय राज्य से नहीं मिलती है। तो भूटान की सीमा मिलती किससे है, सिक्किम से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है और उधर किससे मिलती है, असम से मिल जाती है और अरुणाचल प्रदेश से, इनसे इसकी जो है सीमा मिलती है। बाकी जितने भी राज्य बचे हमारे उनसे इसकी सीमा नहीं साझा होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा किस किस से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से और झारखंड से, इनसे सबसे राज्यों से होकर यह हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा आगरा और दार्जिलिंग। देखिएगा आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जबकि दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दार्जिलिंग का टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो वो क्या है हमारा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो देखिएगा, भारत का वही नगर कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। ये त्रिपुरा का है, क्या हो जाएगा, उदयपुर, जो त्रिपुरा का है, ये कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिएगा, कर्क रेखा के उत्तर में कौन हो जाएगा, तो मणिपुर हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के ये 8 प्रदेशों में से होकर, या 8 राज्यों से होकर क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का जो मिलन बिंदु है वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न और 120 पूर्वी डिग्री देशांतर स्थानीय समय हो तो होगा। देखिएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 14.30, यानी कि इसका जो मानक समय यामोत्तर होगा वो कितना होगा, 14.30 होगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, कि जो मालदीव है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो क्या बनाता है, ये 8 डिग्री का चैनल जो है ये इसके साथ में समुद्री सीमा बनाता है। देखिएगा, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, यानी कि तिरप से सूरज उदय, जो अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है तिरप, वहाँ पर क्या है, सूरज उदय 5 बजे हो रहा है, तो IST पर होगा, यानी गुजरने में कंडाला में सूरज, जो गुजरात का कंडाला है वहाँ पर सूर्य उदय किस टाइम होगा। तो देखिएगा, इन दोनों में समय का अंतर कितना रहता है, 2 घंटे का रहता है। तो वहाँ पर कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि वह भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का एक तीरथ, जो तिरप है, तिरप में क्या होगा, सबसे पहले सूरज दिखाई देगा। भारत ने नई सहशास्त्रीय के सूरज उदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी जाएगी। देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, भारत में सूरज उदय दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का ग्रीनविच कहाँ जाने वाला स्थान है। तो देखिएगा, ये उज्जैन है यहाँ पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। जो रेड क्लिफ लाइन रेखा है वो सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच की। देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। अगला है ड्यूरेंड लाइन। जो ड्यूरेंड रेखा है वो सीमा निर्धारित करती है, तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है ड्यूरेंड रेखा। अगला क्वेश्चन हमारा, कि सूरज की अनुलंबित जो किरणें हैं कभी नहीं प्राप्त होंगी। तो देखिएगा, श्रीनगर को, जो श्रीनगर है यहाँ पर क्या है, कभी भी ये अनुलंबित किरणें प्राप्त नहीं होंगी। भारत का प्राचीनतम भाग है। देखिए, भारत का प्राचीनतम भाग है तो कौन जाएगा, दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है वो भारत का प्राचीनतम भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हमारा, कर्क रेखा भारत के खालिस्तान राज्य से होकर गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अगला हमारा, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और खालिस्तान के बीच में सीमा प्रभावित है। तो इसे कहते हैं हम क्या, चीन कहते हैं। भारत और चीन के बीच में LAC रेखा गुजरती है। तो LAC जो किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है LAC रेखा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भारतीय राज्य को मांझा, दोआ और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो किसके द्वारा बांटा गया है, ये पंजाब के द्वारा। भारत पृथ्वी के खालिस्तान में स्थित है। देखिएगा, भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो भारत के जो पश्चिमी बिंदु से कहते हैं गौहर मोती या गौर मोती। ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो ये हो जाएगा हमारा किवित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है। तो यहाँ पर हो जाएगा नांदेड़।
क्या हो जाएगा, नांदेड़ यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को खालिस्तान भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो देखिए भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करा गया है। इससे अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो यह हो जाएगा हमारा कितना, 3.28 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा जाता है। तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के। तो भूमध्य रेखा के भारत जो है उत्तर दिशा में स्थित है। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा हमारा भारत राज्य एवं संघ शासित प्रदेशीय क्षेत्र। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।